भ्रम, भ्रमण और भावर। क्या? भ्रम, भ्रमण और भावर। सबसे पहले भ्रम को देखते। भ्रम किसे कहते हैं? आप लोग कहते तुम्हें भ्रम हो गया होगा, कहते हो ना। भ्रम का मतलब ऐसा था नहीं, तुम्हें लग रहा है। भ्रम किसे कहते हैं? जिसमें कुछ है मगर सत्य नहीं पता कि क्या है, उसे क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं। और जो भ्रम में रहता है वो भ्रमण करता है। जो भ्रम में रहता है वो भ्रमण करता है। जिसका भ्रम टूट जाता है उसका भ्रमण भी टूट जाता है। कई बार दोस्तों पर बड़ा विश्वास होता है ना, और जब वक्त आता है कभी और दोस्त धोखा दे दें तो क्या कहते हैं? हमारा भ्रम टूट गया। भ्रम था कि तू हमारा सच्चा मित्र है, लेकिन पता चल गया कि तू हमारा सच्चा मित्र नहीं है। हम भ्रम में थे। किस में थे? हम भ्रम में थे कि तू मुझे बहुत चाहता है, मगर तू मुझे चाहता नहीं है। तू मुझे चाहता नहीं है लेकिन चाहता हुआ दिख रहा है। अभी भ्रम टूटा नहीं है तो क्या दिखेगा? नहीं, ये मुझे चाहता है। ये कब पता चलेगा कि ये मुझे नहीं चाहता? अरे बोलिए ना, जब वक्त आएगा तब तुम्हारा भ्रम टूटेगा। उसके पहले भ्रम टूटने वाला नहीं है। और जब तक वक्त ना आए तब तक किस में रहते हैं? अरे बोलिए ना, भ्रम में रहते हैं, है ना। ये संसार मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये दुकान मेरा है। ये मेरा है या भ्रम है ना? एकदम से मत बोलो, थोड़ा दिमाग में डालो, जोर लगाओ, जोर लगाओ। इसको जरा मथानी से मत हो दिमाग में कि ये सब कुछ जो दिख रहा है, जिसे मैं मेरा मेरा कहता हूँ, ये मेरा है या मेरा भ्रम है? ये भ्रम कब टूटता है? जब मृत्यु आती है। ये भ्रम कब टूटता है? जब मृत्यु आती, जब जाने लगते अरे ये सब छूट जाएगा, मेरा कुछ भी था ही नहीं, सारी जिंदगी में भ्रम में था, ये सब कुछ अब मुझे जाना पड़ेगा। ये मैंने मकान बनाया, ये मैंने कोठी बनाई, ये मैंने गाड़ी और मेरा बंगला और मेरी परिवार और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सब मुझसे छूट जाएंगे। ये भ्रम कब टूटता है? अरे बोलिए ना, जब अंतिम समय आता है तब ये भ्रम टूट जाता है कि जिसे मैंने सारी जिंदगी मेरा मेरा कहा है, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं है। जब मृत्यु आती है, आखिरी सांसें गिनते हो, एक तो तब टूटता है, और एक टूटता है जब लड़की घर छोड़े और लड़का मुंह मोड़े। और कब टूटता ये भ्रम? जब लड़की घर छोड़े और लड़का मुंह मोड़े। ये दो समय पे भी भ्रम टूटता है। जिस लड़की को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, मेरा मेरा कहा, अब वो जा रही है, अब वो छूट रही है, आंखों से आंसू बहते हैं। अभी भी मुंह छोड़ा नहीं। पहले तो फिर भी छोड़ देते थे, फ़ोन का ज़माना नहीं था, मोबाइल नहीं था, फ़ोन नहीं थे, तो फिर भी भाई गई तो गई, अब जहाँ की है वहीं की है, अब मेरी तो है ही नहीं है। भ्रम टूट गया, ठीक है। लेकिन आजकल तो वो भी नहीं टूटता। हर घंटे बात करते हैं, हर दिन बात करते हैं। और बिटिया कैसी है? सास परेशान तो नहीं कर रही है? अब सास ने यदि डांट दिया होगा तो वो परेशानी लगेगी। तुम डांट देती थी तो कोई बात नहीं, सास को नहीं डांटना चाहिए। भाई लड़ ले तो कोई बात नहीं, पति ने लड़ लिया तो दिक्कत है।
ये बहुत परेशान करते हैं मुझे, और घर में भाई परेशान करता वो परेशानी नहीं लगती थी। तो लड़की घर छोड़े और लड़का मुंह मोड़े तब भ्रम टूटता है। जब लड़के की शादी होती है और जब लड़का बहू के हिसाब से चलता है तब भ्रम टूटता। रे इसे मैं मेरा मेरा करती थी, कितना मोह था मुझे, सब टूट गया। इसके लिए पूजा छोड़ी, इसके लिए पाठ छोड़ा, इसके लिए प्रवचन छोड़े, इसके लिए वैयावृत्ति छोड़ी, इसकी पढ़ाई की टेंशन में ढंग से पूजा भी ना कर पाई, इसकी पढ़ाई और परीक्षा की टेंशन में रातों की नींद भी ना सो पाई, और आज ये कह रहा तुमने किया क्या मेरे लिए। बोलिए बच्चे कहते कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? तुमने किया क्या मेरे लिए? सबके माँ बाप करते, तुमने कर दिया तो कौन सा बड़ा कर दिया है। तब भ्रम टूटता है। और वो भ्रम भी है ना, हमेशा के लिए नहीं टूटता है। यदि हमेशा के लिए टूट जाए ना तो तुम पूरे से धर्म में लग जाओ। वो थोड़ी देर के लिए टूटता है, उसके बाद फिर वापस शुरू हो जाते हो, वो फिर धक्का मारता है, तुम फिर शुरू हो जाते हो। तुम सारी जिंदगी यही करते हो। तुम्हारा भ्रम अच्छे से टूट नहीं पाता है। यदि अच्छे से टूट जाए ना तो मामला ठीक हो जाए। भ्रम, जब भ्रम में रहते हैं तो भ्रमण करते हैं। क्या शब्द है? जब भ्रम में रहते हैं तो भ्रमण करते हैं, और भ्रम टूट जाए तो भ्रमण टूट जाए। भ्रम टूट जाए तो भ्रमण टूट जाए। और जब ये भ्रम संसार की तरफ से छूट जाता है, इंसान अच्छे से धर्म कब करता है? जब भ्रम टूट जाता है। अच्छे से धर्म करता तो है जब तक घर का मोह सेट है, मोह में कोई दिक्कत नहीं है, मोह सही जगह, सब प्राणी सही चल रहे हैं तो धर्म में थोड़ा मन लग जाता है। और जरा मोह की महिमा भंग हो जाए तो धर्म में भी मन नहीं लगता है। तो मोह भ्रम पैदा करता है। भ्रम पैदा कौन करता है? मोह। ये संसार मेरा है किसने कहा? मोह ने। अब ये बताओ ये सत्य है या नहीं है? ये मेरा है, ये सत्य है या नहीं है? यदि ये मेरे होते तो भगवान महावीर ने अपने परिवार को क्यों छोड़ा? भगवान महावीर ने, आदिनाथ ने अपने परिवार को क्यों छोड़ा? क्यों वो जंगल में गए? क्यों तपस्या करी? क्योंकि उनका भ्रम टूट गया था। वैराग्य का मतलब है भ्रम टूटना। वैराग्य का मतलब है भ्रम टूटना। और दोनों तरह से हो सकता है। ऐसा नहीं कि घर में रहकर भी नहीं हो सकता। घर में रहो, घर में रहना बुरा नहीं है, परिग्रह बुरा नहीं है, गाड़ी बुरी नहीं है, धन बुरा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। हमारा भ्रम बुरा है। गाड़ी हमसे नहीं कहती कि हमसे प्रेम करो, सोने की चैन हमसे कहती नहीं कि हमसे प्रेम करो। करते हो नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो ना? घर में रहकर, घर में रहो, घर में रहना बुरा नहीं। घर नहीं पकड़ रहा आपको, सोने की चेन नहीं पकड़ रही आपको, हमारा मोह उन वस्तुओं को पकड़ रहा है। और इस भ्रम का टूटना ही धर्म की शुरुआत है। और इस भ्रम का भगवान महावीर ने जो नाम दिया है उसका नाम है मिथ्यात्व। क्या है? मिथ्यात्व। जो भ्रम में रहता है मतलब मिथ्यात्व में रहता है। और सारी दुनिया किस में है? भ्रम में है। अंतिम समय पता चलता है कि अब तो सब छूटने वाला है। एक अभी कहीं कहानी पढ़ी थी कि एक पिता के पास बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारा सोना चांदी था। तो अब वो जो बेटा था बोला मेरा अधिकार है, तुम्हारी संपत्ति पर मेरा अधिकार है। लेकिन बेटा जो आज्ञाकारी नहीं था, इसलिए पिता को प्रेम कम था। पिता को प्रेम कम था तो उसने कहा ना मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा, मर जाऊं मगर तुझे देने वाला नहीं हूं। चलो ठीक है, नहीं दिया। अब पिताजी मर गए। अब धन के मोह में मरे तो मर करके क्या बन गए? सांप। अब बेटा संपत्ति लेने गया तो डस लिया। किसको डसा? बेटे को। यानी मोह राग भी करवाता है और मोह द्वेष भी करवाता है।
यदि धन के प्रति राग है और जो उस धन को लेगा तो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, और धन के प्रति राग नहीं होगा तो कोई ले ले, द्वेष भी होने वाला नहीं। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। सुकौशल का उदाहरण आपको पता है? माँ कितना मोह करती थी अपने बेटे से कि अपने बेटे के मोह के चक्कर में चारों तरफ उसने बंदी गृह बना दिया बिल्कुल, और सारे सुख के साधन उसके अंदर ही उपलब्ध कर दिए। मेरा बेटा बाहर ना जाए, किसी मुनि को देख ना ले, जिस दिन ये किसी मुनि को देख लेगा उस दिन ये दीक्षा ले लेगा। इसके पिताजी तो चले गए मगर इसको नहीं भेजने वाली मैं। और एक दिन देखा कि एक मुनिराज अंदर आना चाहते हैं और वहाँ जो चौकीदार है वो उनको बाहर धक्का मार रहा है, तुम अंदर नहीं जा सकते हो, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। सुकौशल और उसकी धाय माँ छत पर खड़े हैं, देख रहे हैं कि ये कोई किसी को धक्का मारा जा रहा, क्योंकि कभी मुनिराज को देखा नहीं था। तो धाय माँ रोने लगी क्योंकि उसने पहचान लिया था ये तो सेठ जी हैं। अब रोने लगी, माँ क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा। नहीं बताओ माँ क्यों रो रही हो? जिद करने लगा। तो सुकौशल ने आखिर जिद में इतनी जिद करी कि धाय माँ को बताना पड़ा कि ये तेरे पिताजी हैं और तेरी माँ ने यहाँ पर उन्हें अंदर घुसने के लिए बंदिश लगा रखी है क्योंकि तू वैरागी हो जाएगा। बस हो गया वैराग, चले गए दीक्षा लेने। अब माँ गुस्से में, गुस्से के साथ साथ दुख में, तेरे लिए क्या नहीं किया मैंने। भाई पति चला गया था, बेटे के सहारे मैंने जिंदगी जीनी शुरू कर दी थी, अब तू भी चला गया। मैं तेरे से इतना प्यार करती हूँ, मैं तुझे इतना चाहती हूँ और तू मुझे छोड़कर चला गया। और उस जाने के गम में, दुख में वो उसने इतनी आर्त ध्यान किया, इतना आर्त ध्यान किया कि मर कर के उसी जंगल में बाघनी हुई। ठीक है, अब क्या हुआ? अब वो अपने जंगल में घूम रही है और सुकौशल जो हैं तपस्या कर रहे, ध्यान में हैं। बाघनी ने देखा, अच्छा उसका तो पूर्व जन्मों से याद आ गया, ये तो मेरा बेटा है, मुझे छोड़ के गया था, बहुत मना किया था मैंने, माना नहीं है और मुझे छोड़ करके अकेला चला गया था। मैंने इसके पीछे कितने कष्ट उठाए, मैंने कितने दुख उठाए। राग था ना, अब द्वेष आ रहा है। अब देखती हूँ इसको, खड़ा है ना आँख बंद करके, अब देखती हूँ। और पर्यायगत हिंसक हो गई। जिस पर्याय में जीव जाता है उसके भाव भी वैसे ही हो जाते हैं। तो अब वो किस पर्याय में है? बाघनी की पर्याय में है, तो वो हिंसक पर्याय है। अब उस पर्याय में थी, उसको खाना शुरू कर दिया। किसको खा रही है? बेटे को। अभी उसका भ्रम नहीं टूटा, बेटे का भ्रम टूट गया। ना कोई किसी का माँ, ना कोई किसी का पिता, अकेले आए हैं और अकेले जाना है। भ्रम टूट गया था तो दीक्षा ले ली। अभी माँ का भ्रम नहीं टूटा था, इसलिए रोई, दुखी हुई और दुर्गति हो गई। किसके कारण? बेटे के कारण। अरे बोलिए ना, बेटे के कारण दुर्गति हुई क्या? अभी तुम्हारे घर में कुछ हो जाए तो बेटे का दोष दोगे, कभी नहीं कहोगे मेरा मोह है। खुद की गलती तो बताओगे नहीं, सामने वाले की गलती बताओगे, दिन भर बताओगे नहीं बताओगे। यहाँ तो बड़ी जल्दी कह दिया बेटे के कारण नहीं, मोह के कारण। जो बात हम दूसरों के लिए कर रहे हैं वो हम खुद के लिए कर लें तो धर्म आ गया, इसका ही नाम धर्म है। अब वो बेटे को खा रही है। पहले बेटे को जरा सा कुछ हो जाता था तो कष्ट होता था, अब अपने बेटे को खुद ही खा रही है। क्यों खा रही है भाई? जहां राग है वहां द्वेष है, राग नहीं तो द्वेष भी नहीं। जिसने राग द्वेष कामादि के जीते उसने सब जग जान लिया। तो राग नहीं, हमारे भगवान वीतरागी हैं। अरे बोलिए ना, वीतरागी हैं या नहीं है कि वीत द्वेषी हैं? अरे बोलिए ना, वीतरागी हैं।
देख लो एक बार और। बीत रागी हैं या बीत द्वेषी हैं? ये राग और द्वेष का जोड़ा है। यदि एक को पकड़ लिया तो दूसरा अपने आप आएगा, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि राग है तो द्वेष है, और राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। तो अकेले राग को छोड़ दो, द्वेष अपने आप छूट जाएगा। द्वेष को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे भगवान कैसे हैं? अरे बोलिए ना, वीत रागी। भक्त कैसे हैं? रागी नहीं, वित्त रागी। भगवान तो वीत रागी है और भक्त वित्त रागी है। वीत रागी भगवान से वित्त मांगता है? जिनका राग बीत गया हो वो वीत रागी। तो भ्रम, कोई भी सामान है, व्यवहार नए से उसे अपना कहना पड़ेगा। ठीक है, मकान है, यदि हमने कहा ये मकान मेरा नहीं है तो दूसरा कब्जा कर लेगा। तो निश्चय नय के साथ साथ व्यवहार धर्म भी बता दिया है। जैसे दो आँख होती है, तो दोनों आँख में से यदि एक आँख खुली है और एक आँख बंद है, एक आँख काम नहीं कर रही है, तो उसे उसको क्या कहोगे उस व्यक्ति को? अरे बोलो ना। तो हमारी निश्चय नय और व्यवहार नय, दो तरह की नय से हमें वस्तु को देखना चाहिए। निश्चय नय से और व्यवहार नय से वस्तु को देखना चाहिए। देखना शब्द प्रयोग हो रहा है तो आँख का प्रयोग होगा। तो अब यदि केवल तुम व्यवहार से ही देखो, निश्चय से ना देखो, तो तुम्हारी एक आँख खुली है और निश्चय नय की आँख बंद है। इसका मतलब नहीं, मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ, मैं तो केवल व्याख्या कर रही। थर्मामीटर लगा देती हूँ, थर्मामीटर आपको दे देती हूँ, आप लगा के देख लो कि आप दो आँख से देख रहे हो। एक श्रद्धान होता है, दर्शन मिथ्या दर्शन, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण, वश भरत भ्रमत दुख जन्म मरण। मिथ्या दर्शन ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन का मतलब है उल्टा श्रद्धान। क्या है? उल्टा श्रद्धान। आपको श्रद्धान ही सही करना है, बाकी कुछ भी सही नहीं करना है। ना आपको घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना धन छोड़ना है, ना गाड़ी छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बस जो सोच है उसे बदलनी है। उस सोच में क्या लाना है? उस सोच का भ्रम तोड़ना है। मकान भी है, दुकान में फैक्ट्री चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक उदाहरण मैं हमेशा सुनाती हूँ। एक युवा साधु के पास गया, बोले महाराज कुछ ज्ञान दो। महाराज ने कहा उन सेठ जी के पास चले जाओ। सेठ जी के पास गया, बोले महाराज ने मुझे ज्ञान लेने के लिए भेजा। वैसे तो उसे बड़ा अटपटा लगा, महाराज खुद तो ज्ञान दे नहीं रहे हैं और सेठ जी के पास मुझे ज्ञान लेने भेज रहे, जबकि महाराज खुद ज्ञानी है। लेकिन सेठ जी के पास, चलो फिर भी आज्ञा है, पालन करना है। सेठ जी ने कहा बैठ जाओ। वो बैठ गया। अब इतने में उनका मुनीम आया। सेठ जी कमाल हो गया, मज़ा आ गया। क्या हुआ? जो हमारा जहाज आ रहा है उसमें जो सामान आ रहा है उसके रेट यहाँ पर 10 गुने हो गए हैं, अब तो हमें करोड़ों का फ़ायदा हो जाएगा। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अब इसके बाद 2 घंटे बाद वो लड़का बैठा रहा। सेठ जी ने कह दिया बैठ जाओ तो बैठा रहा, आज्ञा है। 1-2 घंटे बाद फिर वो मुनीम रोता हुआ आया। बोले सेठ जी गजब हो गया, बड़ा बुरा हो गया। बोले क्या हो गया? बोले जो अपना जहाज आ रहा था वो पानी में डूब गया। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, अपना काम करो। जिस भाव से उन्होंने ये कहा था, जब प्रॉफिट होना था, जिस भाव से ये कहा था कि ठीक है अपना काम करो, उसी भाव से कहा जब हानि हुई, ठीक है अपना काम करो। ये है भ्रम टूटना। सेठ जी ने ना तो घर छोड़ा, ना मकान छोड़ा, ना संपत्ति छोड़ी, केवल क्या छोड़ा? भ्रम छोड़ दिया।
भ्रम तोड़ दिया। घर में सारे कर्तव्य करो, सबको खिलाओ पिलाओ, सबका जो काम करना सब काम करो, लेकिन अंदर में एक श्रद्धान रखो कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, बस इसका नाम ही मिथ्यात्व छूटना है। नहीं तो जरा में फूल गए, जरा में कूल गए। जब तक मोह होता है, मिला तो खुशी और नहीं मिला तो दुख, यही है ना। तो निश्चय नहीं कि आँख से भी वस्तु को देखना चाहिए। व्यवहार से ये मेरी है, सही है, लेकिन निश्चय से ये मेरी नहीं है। बोलने में ये मेरी है, लेकिन अंदर के श्रद्धान में ये मेरी नहीं है। यदि ऐसा श्रद्धान आ जाए तो विश्व के 75% लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। अब आजकल सरकार ने एक कानून निकाला है कि लड़की को पिताजी के धन में से आधा हिस्सा दिया जाएगा, निकाला है ना, ठीक है ना। अब माँ बाप रहते किसके पास में हैं? बेटे के पास। सेवा कौन करता है? बेटा। और कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए पिताजी के लिए तो कौन झेलता है? बेटा। और जब धन का हिस्सा होगा तो बेटी को भी चाहिए। जब धन का हिस्सा, सेवा किसने करी तो धन किसको मिलना चाहिए? लड़की को खुद ही सोचना चाहिए, जब मैं पिताजी के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, पिताजी की सेवा नहीं कर रही, माताजी की सेवा नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मैं हिस्सा क्यों मांगूं? ये जो कानून बनाए जा रहे हैं ना, ये लड़ाई बढ़ाने वाले कानून बनाए जा रहे हैं। हमारे भारत में सबका दिमाग सेट था कि शादी हो गई, जो दहेज में दे दिया वो दे दिया, और जो बचा वो बेटे का है। एक सबका दिमाग सेट था, किसी को कहीं कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन एक कानून बना दिया, लड़की का भी हिस्सा, अब तुम लड़ते रहो। कितने लड़ाई झगड़े हैं जो कोर्ट में आज केवल भाई बहन के इस धन के कारण से है। कितनों की राखी छूट गई, कितनों के रिश्ते खत्म हो गए, कितने लोग अनबोल हो गए, किसके कारण से? एक कानून बनाने के कारण से। और जबकि दिमाग सबका सेट था कि लड़की चली गई, अब हमारा उसमें कोई हिस्सा नहीं है, वो जहाँ रह रही है वहाँ वाला हिस्सा उसका है, अब वो उसके वहाँ से कोई हिस्सा नहीं है। तो ये जितने काम हो रहे हैं ना, ये सारे दुख बढ़ने के हो रहे हैं। अब आदमी गिर जाए और हाथ में मोबाइल था तो पहले ये नहीं देखता कि मुझे चोट कहाँ लगी। अरे बोलिए ना, यानी शरीर की भी चिंता उसे जितनी नहीं है उतनी उसे मोबाइल की चिंता है कि मोबाइल तो नहीं टूट गया, पाँव टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल नहीं टूटना चाहिए। ये सब मोह है। क्या है? जरा सी चीज़ यहाँ वहाँ हो जाए तुरंत परेशानी पैदा हो जाती है। एक चश्मा है काले रंग का, कल मैंने बताया था, धूप में चश्मा लगाकर देखें तो धूप अलग रंग की दिखती है। तो हमने अनंत काल से मोह का चश्मा लगाया है। कौन सा चश्मा लगाया है? मोह का। आज तक हमने बिना चश्मे के इस संसार को देखा ही नहीं है, इसलिए हमें लगता है ये सब मेरा मेरा है। यदि देख लिया होता तो भ्रम टूट जाता। और चश्मे भी दो तरह के होते, एक चश्मा दूर का, एक पास का, है ना। दूर के चश्मे से दूर का देखते हैं और पास के चश्मे से पास का देखते हैं। अब हमारे पास में, हमारी सबसे पास में हमारा कौन है? हमारी आत्मा। सबसे पास में कौन है? हमारी आत्मा। और आत्मा से बाहर जितने हैं वो सब दूर हैं। तो हमने अभी तक दूर का चश्मा तो लगाया है, पास का चश्मा यूज़ नहीं किया है। यदि सबसे ज़्यादा नज़र खराब है हमारी तो पास की नज़र खराब है, खोली नहीं आज तक, शुरुआत ही नहीं करी आज तक। और वो पास की नज़र मिलेगी देखने के लिए शास्त्रों से, ज्ञान से, भगवान से, उपदेश से, भक्ति से वो नज़र हमारी पैदा होगी। तो जो नज़र हमारी वो पैदा हो जाए तो भ्रम टूट जाएगा, और भ्रम टूटेगा तो जहाँ रहोगे वहाँ ठीक रहोगे। अब सेठ जी का
इतना बड़ा जहाज डूब गया, सेठ जी के चेहरे पे सिकन आई क्या? क्यों नहीं आई? भाई जहाज आ रहा था तब भी मेरा नहीं था, डूब गया तब भी मेरा नहीं है। आ रहा है तो आ जाए और डूब गया तो डूब जाए, क्योंकि मोह नहीं है। आ रहा है मोह हो तो आ रहा है तो खुशी, और डूब गया तो दुख। और जबकि वो आने वाला ना साथ जाएगा ना साथ आया था। जब जन्म लिया था तो क्या साथ लेकर आए थे? अरे बोलिए ना, कुछ भी नहीं लाए थे। और जब जाओगे तब, अरे जो हाथ में अंगूठी वंगूठी पहने हो, चैन वैन पहने हो, ये तो साथ चला जाएगा? नहीं, ये भी साथ नहीं जाएगा। और मान लो इसको पहने पहने मरण हो जाए तो, अच्छा मान लो कि हमारी अंगुली सूज गई है, हमारी नहीं आपकी मान लो अंगुली सूज गई है और अंगूठी निकल नहीं रही है तो, अच्छा उंगली काट देंगे? ओहो हो, ऐसा संसार है ये। और तुम भ्रम में जिए जा रहे हो। तोड़ो इस भ्रम को। घर छोड़ने नहीं कह रही हूं, भ्रम तोड़ने कह रही हूं। जो भ्रम में है वो भ्रमण में है, और जो भ्रमण में है वो भंवर में है, और जो भंवर में है, जो फंस गया वो नीचे ही जाएगा, वो ऊपर नहीं उठ सकता है। भ्रम, भ्रमण और भंवर। भंवर को जानते ना, सागर में होती है भंवर, और उस कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। जो बड़ी भंवर होती है उसमें बड़े बड़े जहाज फंस जाते हैं और डूब जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। वो पानी घूमता उसमें बहुत तेजी से घूमता है, और जो उसकी लपेट में आ गया वो घुस गया। ये भ्रम जो है भ्रमण है, और इस भ्रमण में जो भंवर में फंस गया वो तो संसार में डूबेगा। और जो उठना चाहता है वो भ्रम को तोड़ दे तो वो भ्रमण के से टूट जाएगा और भंवर से निकल जाएगा। और जो भंवर से निकल गया वो मिथ्यात्व से निकल गया, और जो मिथ्यात्व से निकल गया उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसका मोक्ष का टिकट गारंटी से कट गया। और अभी घर नहीं छोड़ा है, अभी घर में रह रहे हैं, केवल श्रद्धान पैदा करना है। क्या करना है? केवल श्रद्धान पैदा करना। रोज 5 मिनट बैठ के आंख बंद करके, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करना है, आया था तो कैसा आया था, जाऊँगा तो क्या लेकर जाऊँगा, मुझे अपना जीवन कैसे जीना है। कुछ ना कुछ 5-10 मिनट रोज आंख बंद करके रोज चिंतन किया करो। इस मोह पर जब तक रोज चोट नहीं मारोगे ना, तब तक ये भ्रम टूटने वाला नहीं है। बहुत मजबूत वाला भ्रम है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। एक जन्म नहीं, कई जन्म लग जाएंगे इस भ्रम को तोड़ने में। और अभी से शुरुआत नहीं करी तो इसकी शुरुआत फिर कभी होने वाली नहीं है। ये इस जन्म से अगले जन्म में भी पहुंच जाता है, पहुंचता है कि नहीं? अब वो माँ थी, माँ क्या बन गई? बाघनी। भ्रम टूटा क्या? सांच चला गया, सांच चला गया, और जाके फिर बदला लिया। वो तो सर्वार्थ सिद्धि चले गए और माँ नरक चली गई। किसके कारण? भ्रम के कारण। और भ्रम तोड़ लेती तो माँ का भी कल्याण हो जाता, जैसे पुत्र का कल्याण हुआ है। इसलिए सुखी रहना है तो अपना भ्रम जितनी जल्दी तोड़ोगे उतनी जल्दी सुखी हो जाओगे, और जितने ज़्यादा भ्रम में रहोगे उतने ज़्यादा दुखी रहोगे। हर वस्तु की टेंशन, इसकी टेंशन, इसकी टेंशन, इसकी टेंशन, जिन जिन वस्तुओं से मोह करते रहो टेंशन, जिंदगी टेंशन में निकल जाएगी। फिर कहोगे तो क्या करे, कुछ याद ही नहीं रहता है आजकल, पता नहीं कैसी बुद्धि हो गई है। कहते हो नहीं कहते हो? कहते हो ना। जो टेंशन करता है उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है वो भूलने लगता है, और जो चिंतन करता है उसकी बुद्धि इतनी अच्छी हो जाती है कि उसे सब चीज़ याद रहती है। किसी साधु को सुना है कि वो भूलने लगे? 75 साल के साधु भी आराम से धर्म कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे? और कोई 75 साल का वृद्ध हो जाए तो वो उसको धर्म करने में बड़ी मुश्किल आती है, कि वो सारी जिंदगी जो किया है ना वही तो याद आ रहा है। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान।
युवा अवस्था में जितना धर्म कर लोगे, युवा अवस्था में कमाया हुआ धन, कमाया हुआ स्वास्थ्य और कमाया हुआ धर्म सारी जिंदगी काम आता है। धन गृहस्थी के लिए, धन, धर्म और स्वास्थ्य जितना युवावस्था में बढ़िया होगा उतना बुढ़ापा अच्छा निकलेगा। और जो युवावस्था में धर्म नहीं करेगा वो बुढ़ापे में भी धर्म पर तो और बढ़ता जाता है। पहले अपने बेटे से मोह था तो कम था, पोते से और ज़्यादा हो गया, उसका हो जाए तो और ज़्यादा हो जाता है। मैंने पहले कह दिया बहुत मजबूत वाला है, बहुत चोट मारनी पड़ेगी। कम से कम ये तो पता चल गया कि हम भ्रम में हैं। देखो सुनिए नरेश जी, कम से कम ये तो पता चल गया कि हम भ्रम में हैं, ये पता चल गया। नहीं तो संसार में अनंत जीव ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता चलता कि हम भ्रम में हैं। आप कम से कम इतने पुण्यात्मा तो हो कि आपको पता चल गया कि हम भ्रम में जी रहे हैं। अब रास्ता तो मिल ही गया है, चलना आपको पड़ेगा, वरना इस मोह के वो भ्रम के जहाज में बैठ गए। ये तो आपको उसको तो उस सुकौशल की माँ को बना दिया था बाघनी, हम जाने कहाँ पड़े रहेंगे। जब एक सुकौशल जैसे महान पुत्र की माँ भ्रम में मोह में पड़ कर के बाघनी बन सकती है तो और कितने तरह का मोह। उसको तो केवल अपने बेटे से मोह था, यहाँ तो किस किस से मोह है गिनती करो, लिस्ट बना लेना कि किस किस से मोह है। मैंने कहा था ना अलग अलग बाल मत करो, अलग अलग बाल बिखर जाते हैं और ज़्यादा लंबे हो जाएं तो उलझ जाते हैं। और फिर उलझे हुए को सुलझाने में, उलझे बाल को सुलझाने में कितना कष्ट आता है वो आपको ही पता है। लेकिन अब जमाना अलग अलग खुले बालों का आ गया है। चोटी तो पहले बनाई जाती थी, महिलाओं के लिए कह रही हूँ। अब तो खुले बाल सबको बहुत पसंद है, अब तो चोटी वाले बहुत कम रह गई हैं। एक बात और कहूँगी कि अभी इस मंदिर से संबंधित और पूरे इधर के मंदिरों से संबंधित यहाँ ऊंचाइयों की बहुत संभावना मुझे दिख रही है, नज़र आ रही है। यदि आप लोग सक्रिय होते हैं तो जैन धर्म की तरफ से आपके कारण से, आपके निमित्त से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं अभी भी। बस थोड़ा सा आपको अपना समय और समर्पण देना है तो बहुत सारे काम इसमें हो सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं अभी यहाँ पर। थोड़ा सा घर गृहस्थी का मोह छोड़ के और धर्म के प्रति समर्पित होके थोड़ा सा आप आगे बढ़ें तो आपकी संभावनाएं जो मुझे दिख रहा है वो आगे बढ़े। दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। हम पहले भी यहाँ आना चाहते थे मगर किसी कारणवश हमको कैंसिल करना पड़ा। आज हमने यहाँ पे आकर शांति धारा की, भगवान के दर्शन किए, हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आज वो हमारी इच्छा पूरी, बहुत बहुत आभार, बहुत मन प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज पर।